डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो वीडियो देख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब ये आपको पता है कि दो फॉर्मूलाज हमने पढ़ी थी ओवरऑल, और उसमें जो तीसरी फॉर्मूला थी वो दूसरे का ही एक स्पेशल केस था। ठीक है, जैसे हमने पढ़ी डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने पढ़ी सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला का ही एक स्पेशल केस है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है यहाँ पे, सपोज ऐसे ए और बी, ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पे ए के जो कोऑर्डिनेट्स है 2,3 और जो बी के कोऑर्डिनेट्स 4,1 गिवन है। तो हमें बोला गया है कि इनके बीच की डिस्टेंस आप फाइंड आउट कीजिए। तो डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो किसके बराबर होती है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो ये यहाँ पे x1 है और ये y1, उसके बाद ये x2 है और ये y2। ठीक है, x2 4 है तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ऑलराइट, विच विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना आता है? 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना आता है? माइनस 2 होल स्क्वायर। 2 टू आर 4 तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर कितना हो वो भी 4, दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 8, और हम इसको लिख सकते हैं एज 2 अंडर रूट 2 भी। ठीक है, आप सामने यूनिट्स लिख सकते हो। इसके बाद ये अंडर रूट 8 2 इंटू टू रूट 2 कैसे होता है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 2। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बाहर आएगा, इसीलिए ये बाहर आ गया और अंदर बचा ये रूट 2। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला पार्ट इसका। इसके बाद आते हैं डायरेक्टली सेकंड पार्ट पे। इसमें भी ये सेम तरीका करना है, अभी मैं ये नहीं बनाऊंगा, अब आपको पता ही है कि ये जो है ये x1 है और ये y1 है, ऐसे ये x2 है और ये y2 है। तो कैसे करेंगे हम? डिस्टेंस ए बी अगर आप ये मानोगे इसके बराबर होती है, तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है ना, विच विल बी इक्वल टू x2 कितना है? x2 माइनस वन और उसके फॉर्मूला का माइनस, और x1 के बदले -5 और इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस y2 कितना है? 3 माइनस y1 के बदले 7 आएगा और उसका स्क्वायर आएगा, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 -5 -1 माइनस -5, तो -1 प्लस 5, एक एक स्टेप में दिखा रहा हूं, होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 कितना आएगा? -4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा? देखो ये भी आएगा -1 प्लस 5 कितना होता है? -4 स्क्वायर प्लस ये भी इधर -4 स्क्वायर ही है, तो एक साथ कर लेते हैं इनको। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 आर 16 प्लस यहाँ पे -4 होल स्क्वायर, ये भी कितना आएगा? 16 ही आएगा। तो इधर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 16 इज 32, दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप 32 का स्क्वायर रूट मतलब आपको आएगा तो आप इसको लिख सकते हो एज 4 अंडर रूट 2, बिकॉज 32 को कैसे लिख सकते हैं? 16 इंटू 2, तो 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए 4 बाहर आ गया और अंदर बचा रूट 2। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपका यही आंसर है तो इतना भी आप छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं उसमें, ये बिल्कुल ठीक है। सेम डिस्टेंस यहाँ पे आप एक्स जेड ये डिस्टेंस है, एक्स वाई डिस्टेंस ले लो। ठीक है, इसके बराबर होती है स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला लिखोगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, हाँ जी, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद करनी है, ये बहुत जरूरी है। दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 किसके बराबर है? -a। ठीक है, x2 किसके बराबर? -a के बराबर है। फिर -x1 के बदले ये भी यहाँ पे a है, देखो ये x1 और ये y1, उसके बाद ये x2 ये y2, तो x2 के बदले -a और x1 के बदले a, प्लस बीच में है
इंटू y2 माइनस y1, y2 के बदले माइनस बी और y1 के बदले प्लस भी आता, लेकिन फॉर्मूला का माइनस है, अब स्क्वायर आएगा, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए माइनस 2a के बराबर है, और इधर स्क्वायर है इसका, ठीक है, प्लस माइनस बी माइनस 2b आएगा, तो लेकिन ऊपर स्क्वायर है, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 4b स्क्वायर। बात समझ आ रही है? तो यहां से आप 4 को कॉमन ले सकते हो दोनों केसेस में, तो यहाँ पे 4 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बताइए, ये आपको बताइए कि 4 का जो रूट है ना, ये किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, तो 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा रूट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। देखो, find the distance between points 0 0 and 36 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? देखो, बोल रहा है कि दो पॉइंट्स आपके पास है, ठीक है ना, अगर आपके पास ऐसे ये दो पॉइंट्स होंगे, एक ए पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, और एक बी पॉइंट मान लेते हैं हम, ठीक है ना। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0, 0 है, और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 36, 15 है, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि इनके बीच की डिस्टेंस आप फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये ए बी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बार बार, अब आपको पता है, x2 के बदले क्या लिखेंगे, 36 माइनस x1 तो माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 15 माइनस 0 स्क्वायर, ऑलराइट, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना आएगा, 36 स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, 15 स्क्वायर, ठीक है। जब हम यहां पे 36 स्क्वायर करेंगे तो वो आता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो दोनों को मिला के ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1521, विच विल बी इक्वल टू वो 39 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो 39 इसका आंसर है, 39 यूनिट्स जो भी है डिस्टेंस ये हमारी आ गई, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। फिर यहां से बोल रहा है कि अगर आपके पास दो टाउन्स होंगे डिस्कस इन सेक्शन 7.2, अगर आप देखोगे बुक में तो आपको ये ऐसा कुछ मिलेगा जो मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस यहाँ पे भी ये डिस्टेंस आप फाइंड आउट करो, जो सेक्शन 7.2 की जो डिस्टेंस है ये भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इजिली हम 7.2 जो सेक्शन है ये आराम से इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो आप, इसका एक टाउन है ए, दूसरा टाउन है बी, कुछ ऐसे ही है। अब ये ए जो है ओरिजिन मान के चलते हैं, और ये बी कहां पे है फिर, जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 15 है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ये 36 है, ठीक है। या फिर ऐसे मान के चलो कि अगर हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो 36 की दूरी पे है, अगर वाई एक्सिस पे देखेंगे तो 15 की दूरी पे है। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स 36, 15 आए। तो सेम तरीका यूज करके हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंपल सी बात, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस, यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है। हम यहाँ पे आंसर इसको देंगे सबसे पहले, बिटवीन टू टाउन्स कैसे करेंगे, हम करेंगे एज्यूम टाउन ए एट ओरिजिन, ठीक है ना। टाउन ए को ओरिजिन पे मानते हैं और उसके कोऑर्डिनेट 0, 0 आ जाएंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ टाउन बी वो किसके बराबर है, 36, 15, ठीक है ना, इसी के बराबर है। और देयरफॉर डिस्टेंस, अभी हम फिर से नहीं करेंगे इसको क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इधर किया हुआ है सेम कोऑर्डिनेट्स यूज करके। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 39, यहाँ पे किलोमीटर्स में है तो 39 किलोमीटर आएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे बस यूनिट्स नहीं पता थे ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बस यूनिट्स लिखा। तो यहाँ पे अब हमें यूनिट पता है किलोमीटर्स में है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर्स में ही ली। बात समझ आ रही है? ये था पूरा क्वेश्चन आपका, ठीक है। अभी चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ, रीजन ये है कि इंट्रोडक्शन में मैंने अच्छे से समझाया हुआ ये सारा, ठीक है। तो भी इतना कुछ इसमें है नहीं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर, ठीक है। हमें यहाँ पे बोलना है कि ये जो पॉइंट्स है ना ये कोलिनियर है कि नहीं है। मैंने आपको क्या बोला है,
मैंने बोला आपको कि कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है ना। अब और एक बात मैंने आपको बोली, अगर ए बी प्लस बी सी ये बराबर नहीं है ए सी के, तो ये कोलिनियर नहीं है। ये मैंने और एक बात भी मैंने आपको बोली है, ठीक है। तो ये भी आप दिमाग में रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं ए बी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, या फिर ऐसे लिखो आप, फॉर पॉइंट्स ए बी कॉमा सी टू बी कोलिनियर, ए बी प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल टू सी ए, ठीक है ना। इनका कोलिनियर होने के लिए ए बी, इसको हम प्लस अगर करेंगे बीसी के साथ तो वो सी ए के बराबर होना चाहिए, नहीं कि ए सी के बराबर होना चाहिए। आप ए सी लिखो सी ए लिखो, एक ही बात है। तो सबसे पहले ए बी हम फाइंड आउट, या फिर ऐसे एक साथ हम निकालते हैं, ठीक है ना। कैसे, देखो ए बी कितना है, देखो ये ए पॉइंट है यहाँ पे 1,5, बी पॉइंट कितना है 2,3, और सी पॉइंट कितना है -2, -11। ठीक है, सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ए बी लिखो आप, ए बी किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 कितना है, ये 2 है, ठीक है। 2 माइनस x1 कितना है 1 स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3 है ना, तो 3 माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। डेट विल बी इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना होगा 1, और इसका स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 5 कितना होगा -2, और इसका स्क्वायर। डेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो वो आंसर हमारा आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ए बी कितना आया हमारे पास 5। बात समझ आ रही है। अभी हमें इसके बाद जो है बी सी फाइंड आउट करना है, तो बी सी यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बी सी ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। x2 है ये, y2 ये, x1 और y1 चेंज होता रहेगा ना, तो अकॉर्डिंगली बीसी के लिए ये है, ठीक है। तो -2 x2 माइनस x1, फिर -2 आएगा और उसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 -11 और -3 और इसका स्क्वायर आएगा, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 कितना हुआ -4 स्क्वायर, प्लस -11 -3 -14 स्क्वायर आएगा इधर से। दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 आर 16 प्लस 14 इंटू 14 कितना होता है 19 होता है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 212 यूनिट्स। कुछ बात समझ आई, ठीक है। तो इसके बाद है बीसी के बाद हमें अब सी ए फाइंड आउट करना है। तो सी ए किसके बराबर होगा, देख लो फिर से, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो x2 -2 को मान लेते हैं, आप 1 को मान लो, कोई उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, एक ही बात है। -2 -1 स्क्वायर, प्लस -11 -5 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, कितना बनेगा ये -2 -1 -3 हो गया, -3 स्क्वायर, प्लस -11 और -5 -16 का स्क्वायर बनेगा इधर से। That will be equal to square root of 3 3 are 9 plus 16 into 16 is 256. That will be equal to square root of 265. अभी हमारे पास ये तीनों डिस्टेंसेस हैं, ठीक है ना। तो हमने पहले ही कंडीशन क्या रखी थी कि अगर ए बी प्लस बी सी सी ए के बराबर होगा तो ये कोलिनियर है, और अगर नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं है। तो हम यहाँ पे एंड पे आप लिखोगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है। क्लियरली देखो ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, क्यों बराबर नहीं है, देख लो ये √5 आ गया। अब बी सी कितना है √212, ये इसके बराबर थोड़ी आएगा। बात समझ आ रही है। तो ये बराबर नहीं है, देयरफॉर ए कॉमा बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। बात समझ आई, क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, चेक वेदर 5 -2 6 4 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पे वर्टिसेस 5 -2 इसके कोऑर्डिनेट्स, और इसके बाद बी के कोऑर्डिनेट 6 4 लिख लेते हैं, और सी के कोऑर्डिनेट 7 -2 लिख लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये तभी वर्टिसेस होंगे जब इसके दो साइड्स बराबर होंगे। फॉर हम यहां पे लिखेंगे फॉर
एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, फॉर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इट्स टू साइड्स मस्ट बी इक्वल। दो साइड्स क्या होनी चाहिए, बराबर, ठीक है। तो कोई भी दो साइड्स ए बी ए सी के बराबर होना चाहिए या ए बी बी सी के बराबर होना चाहिए, कोई भी दो साइड्स बराबर होनी चाहिए आपस में। तो हमें एक्चुअली इनके साइड्स निकालने हैं, तो देखने हैं कि वो साइड्स बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं होंगे तो हम लिखेंगे नहीं, ये वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। अगर होंगे तो लिखेंगे ठीक है। तो सबसे पहले ए बी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे x1 और ये x2, तो x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 5 कितना आएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 कितना आएगा 6 स्क्वायर, ठीक है ना। दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 6 6 आर 36, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37। बात समझ आई यहां तक। उसके बाद यहां पे ए सी देख लेते हैं। ए सी किसके बराबर आएगा, सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 5 होल स्क्वायर। ए सी आप देख लो, ये वाला साइड में निकाल रहा हूं, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस माइनस 2 माइनस 2 माइनस माइनस 2 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 5 कितना होता है 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 2 ये कितना आएगा बताओ, माइनस 2 है, फिर माइनस 2, ये जीरो ही आएगा ना। देखो इधर प्लस बनेगा, प्लस माइनस, देखो इसको मैं पहले लिखता हूं, माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये जीरो बनेगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो क्या आएगा, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू आर 4 प्लस जीरो तो कोई फायदा नहीं है लिखने का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। बात समझ आई। तो ये आया हमारा ए सी। उसके बाद बी सी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बी सी भी ऐसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6 1 के बराबर प्लस माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 6 6 36 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37। देखो अब तीनों साइड्स को आप देख लो अच्छे से, यहाँ पे 37 रूट 37, यहाँ पे 2 और यहाँ पे रूट 37, तो क्लियरली दो साइड्स इक्वल है। कौन कौन से, हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बोथ आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 37, देयरफॉर these are vertices of an isosceles triangle। बात समझ आ रही है, क्लियर है यहां तक। आई थिंक बहुत इजी है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, हर किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हुई है अभी तक, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन फिगर। देखो आपको बुक पे ये जो है मिलेगी, ठीक है, ये वाली फिगर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार दोस्त आपस में जो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसे है, ए यहाँ पे है, यहाँ पे डी है, ऐसे यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है। ये चार पॉइंट्स पे ये चार फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और इनका नाम भी है चंपा एंड चमेली। अच्छा नहीं, इनका नाम नहीं है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली। अब यहां से आई चंपा और यहां से आई चमेली, उसने देखा कि ये इन चारों को बैठे हुए, ठीक है, और उन्होंने थोड़ी देर सोचने के बाद ये बोला कि आपको क्या नहीं लगता है कि ए बी सी डी जो है ना ये स्क्वायर है, ठीक है। चमेली डिसएग्री, चमेली ने बोला नहीं ये स्क्वायर नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि आप एक काम करो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो और इन दोनों में से बताओ करेक्ट कौन है। देखो सिंपल सी बात है, किसने बोला कि ये स्क्वायर है, चंपा ने बोला, बोला ना, चंपा ने बोला। तो अगर ये स्क्वायर होगा, ए बी सी डी स्क्वायर होगा, तो इसके सारे साइड्स बराबर होंगे, होंगे ना, होंगे सारे साइड्स बराबर, तो इसके डायगोनल्स भी बराबर होंगे। तो अगर इसके सारे साइड्स और डायगोनल भी बराबर हुए तो ये स्क्वायर है, और अगर इसके सारे साइड्स बराबर नहीं हुए, डायगोनल बराबर नहीं हुए, तो ये स्क्वायर नहीं है। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम ये सारे साइड्स निकालते हैं, इनके डायगोनल्स निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद हम इसका आंसर दे देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है।
डायरेक्टली। यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हो फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल टू बी अ स्क्वायर इट्स ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड इट्स डायगोनल्स मस्ट बी इक्वल। सबसे पहले आप वो लिख सकती हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ए बी इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस, यहाँ पे अब यहाँ पे आप देखोगे जो मैंने यहाँ पे ये वाली डायग्राम बनाई हुई है ना, इसमें आप देखोगे ए बी हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे ए बी के अगर हम ए बी ले लेते हैं तो ये x2 ये y2 और ये x1 ये y1, ऐसे ही कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कोई भी आप इधर से x2 लिख सकते हो, इसमें भी कोई इससे कोई चेंज नहीं आएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। x2 minus x1 that is 6 minus 3 whole square plus y2 minus y1 7 minus 4 whole square that will be equal to square root of 6 minus 3 हुआ 3 square plus 7 minus 4 भी 3 3 are 9 3 are 9, तो square root of 9 plus 9 which is equal to square root of 18। बात समझ आई? ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, इधर भी आप लिख सकते हो, इधर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 18 और इसको आप लिख सकते हो 9 2 आर 18 3 अंडर रूट 2 भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये आया वैल्यू किसका? ए बी का। अलग अलग कलर यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बी सी निकालते हैं। बी सी किसके बराबर आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये वाला साइड, ठीक है, बी सी स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर, ऐसे ही है। विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 6 हुआ 3 स्क्वायर प्लस 4 - 7 कितना हुआ? -3 स्क्वायर। तो ये भी कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 और वो किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी स्क्वायर 3 √2 वो भी आएगा, ठीक है। इसके बाद BC के बाद CD हम फाइंड आउट कर लेते हैं। CD किसके बराबर आएगा? ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। ये भी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 9 या 9 - 6 आप ले लो, कोई इशू नहीं है उसमें से भी, ठीक है। चलो 9 - 6 ले लेते हैं, कोई भी आप x2 x1 लिख सकते हो। 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 9 - 6 कितना होता है? 3 स्क्वायर प्लस 4 - 1 भी 3 ही होता है, तो इसका स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18, तो वो भी किसके बराबर आएगा? 3 √2 के बराबर। और इसके बाद लास्ट वाला देख लेते हैं। CD के बाद कौन सा आता है? CD के बाद आएगा AD। AD किसके बराबर आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 6 या 6 - 3, कोई एक साल कोई एक आप ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा उससे कोई, प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 3 3 स्क्वायर प्लस 1 - 4 -3 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 3 3 are 9 3 3 are 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 विच विल बी इक्वल टू 3 √2। अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि सारे जो इसके साइड्स है ना वो बराबर है। अभी हम डायगोनल देख लेते हैं। अभी हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे डायगोनल BD इसके बराबर आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 6, ठीक है, स्क्वायर प्लस 1 - 7 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये 0 बनेगा, ये नहीं लिखेंगे, 1 - 7 -6 होता है, तो -6 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, ठीक है यहां तक। उसके बाद है फाइनल डायगोनल, क्या नाम है उसका? डायगोनल AC। डायगोनल AC will be equal to square root of 9 - 3 square plus 4 - 4 square, that will be equal to square root of 9 - 3 कितना हुआ? 6 square plus 0, तो which will be equal to square root of 36। तो अब देखो ये तो अब आपको समझ आ ही गया होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे clearly all sides and two diagonals are equal। इक्वल है ना? therefore ABCD is a स्क्वायर। तो यहां से ये हमें पता चला कि ये स्क्वायर है। बात समझ आई? इजी क्वेश्चन है ये, आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करनी है, बाकी कुछ नया करना है नहीं, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ
एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप हमें बताओ कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है। 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है, और इन 4 पॉइंट से हमें बोला गया है कि बताओ कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं हम। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल को बनाते हैं, ठीक है ना, तो अच्छा सा बनाएंगे, वरना मैं ऐसे भी बना सकता था। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ले लेते हैं या रेक्टेंगल ले लेते हैं फिलहाल। तो ये रेक्टेंगल ले लिया हमने, ठीक है। चलिए, अब यहां से इसके 4 वर्टिसेस हमें गिवन है, पॉइंट से चारों गिवन है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके देख लेते हैं कि हमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पता तो है, और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ये कौन सा है। ए बी, और यहाँ पे आप सी और यहाँ पे डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए कितना है, -1 -2, ठीक है। बी कितना है, 1, 0। सी कितना है, -1, 2, और डी कितना है, -3, राइट। अब देखो यहां से हमें सबसे पहले ऐसे ही ए बी फाइंड आउट करना है। ए बी कितना है बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - -1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 - -2 स्क्वायर। ए बी हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, प्लस 0 - -2 दैट इज 2 स्क्वायर। तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4, वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8, वो आएगा 2√2 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं बीसी। बीसी किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 2 - 0 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 - 2, -1 - 1 कितना हुआ, -2 हो गया, ठीक है। तो +2 स्क्वायर, 2 2 r 4, 2 2 r 4, ये भी बनेगा स्क्वायर रूट 8 विच विल बी इक्वल टू 2√2। अभी तक तो दो साइड्स हमारे बराबर आ गए, ठीक है। उसके बाद हम सी डी फाइंड आउट करते हैं। सी डी किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 -3 स्क्वायर प्लस, हाँ जी, अभी बोलो 2 - 0 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से -1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो +3 - 1, तो 2 बनेगा, 2 स्क्वायर प्लस ये भी है 2 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। सी डी के बाद डी ए देख लो आप। डी ए किसके बराबर है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -3 - -1 स्क्वायर प्लस 0 - -2 स्क्वायर, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1, और ये -3, अब ये -2 बनेगा, तो -2 स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 2 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 दैट विल बी इक्वल टू 2√2। तो हमें यहां से पता चला कि सारी साइड्स तो इसके क्या हैं, बराबर हैं। अब डायगोनल देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो डीसी को, और यहां से डीबी को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं डायगोनल एसी, इसके बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 -1 स्क्वायर प्लस 2 -2 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये -1 + 1 स्क्वायर प्लस 2 -2 कितना हो गया, 4, 2 बीच में प्लस, ठीक है, 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर इधर आएगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो ये तो 0 बनेगा, 4 कितना हुआ फिर 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 वो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। सिमिलर वे में डायगोनल डी बी हम फाइंड आउट करेंगे, या बी डी आप लिख लो, विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, किसके बराबर आएगा, -3 -1 स्क्वायर प्लस 0 -0, एक लिखना ना लिखना एक ही बात है, ठीक है, 0 -0 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू -3 -1 -4 स्क्वायर आएगा, ठीक है। -4 स्क्वायर कितना आता है, माइनस ये आता है -4 इंटू -4 16 आएगा, तो √16 किसके बराबर होता है, तो 4 के बराबर होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे साइड्स बराबर हैं, है ना, है सारे साइड्स बराबर। हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी जो है किसके बराबर है, बी सी के बराबर, विच इज इक्वल टू सी डी विच इज इक्वल टू डी ए, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायगोनल, कौन सा डायगोनल, डायगोनल डी बी इज इक्वल टू डायगोनल ए सी,
जब ये आपस में बराबर है, देयरफॉर ABCD इज अ, क्या है ये, स्क्वायर, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो इतना आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा आसान। अभी तक हम बस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन जो मैंने दिखा है कोलिनियर वाला, वो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ बता रहा हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर सेकंड पे, पार्ट नंबर थर्ड पे। देखो सेम तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाओगे आप, ठीक है। यहाँ से इसके पॉइंट्स के नाम आप लिख सकते हो कुछ भी, -3 5, आप यहाँ पे ए लिखो, ठीक है। यहाँ पे बी पॉइंट हमारा क्या बनेगा फिर, 3, 1, और सी पॉइंट क्या बनेगा, 0, 3, और डी पॉइंट क्या बनेगा, -1, -4। बात समझ आ रही है। अभी हमने बनाया, ऐसे ही थर्ड पार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। ए बी किसके बराबर आएगा, देखो ए बी किसके बराबर आएगा, ए बी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 - -3 स्क्वायर प्लस, हाँ जी, 1 - 5 स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 3 हो गया 6, तो 6 स्क्वायर प्लस 1 - 5 कितना हुआ, -4 स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 16, ये स्क्वायर रूट ऑफ 52 इधर से आएगा, वही आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 52। तो ये आप इसको ऐसे रहने दो। उसके बाद है यहाँ पे ए बी के बाद बी सी आप फाइंड आउट करोगे। बी सी किसके बराबर आएगा, बताए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 0 स्क्वायर प्लस 1 - 3 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आएगा, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 0 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 are 9 प्लस 2 2 are 4, -2 का स्क्वायर 4 होता है, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। बात समझ आई। दो साइड, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर नहीं है, तो दो साइड तो बराबर नहीं आए। उसके बाद सी डी देख लेते हैं। सी डी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ जी, इसके बराबर है -1 - 0 स्क्वायर प्लस -4 - 3 स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 - 0 किसके बराबर है, -1 स्क्वायर के ही बराबर है, प्लस -4 - 3 -7 स्क्वायर के बराबर है, तो 1 स्क्वायर प्लस, तो ये बनेगा 1 + 49, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो अब देखो तीन हमने अभी तक किए, तो तीनों अलग अलग आए। ऐसा ऐसा है कुछ जिसके सारे साइड्स कुछ भी बराबर नहीं होगा, अभी तक तो नहीं। अभी फोर्थ वन भी निकालते हैं, ठीक है। डी ए भी देख लेते हैं। डी ए जब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये इसके बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 -3 स्क्वायर प्लस -4 -5 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 3 तो हो गया +2, ठीक है ना, 2 स्क्वायर प्लस -5 -4 -9 के बराबर आएगा, 2 2 are 4 9 9 are 81, 4 + 81 कितना आएगा, स्क्वायर रूट 85। हमें यहाँ पे पता है कि कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है, तो ये कोई नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये क्वाड्रिलेटरल तो है ऑब्वियसली, मगर ये कोई नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल है, जो हमारी हमें पता है कि 6 क्वाड्रिलेटरल जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, काइट है, उनमें से ये कोई नहीं है, ठीक है। तो ये कोई भी नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है, सम नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। बात समझ आई क्लियरली, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अभी बिल्कुल ऐसे ही है ये वाला क्वेश्चन भी, बिल्कुल ऐसे ही देखना है। एक आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा, और आप यहाँ पे ए लिखना 4, 5, बी कितना लिखोगे 7, 6 जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स है, सी कितना लिखोगे 4, 3, और डी कितना लिखोगे 1, 2। तो यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए बी हम। तो ए बी किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 4 स्क्वायर प्लस 6 - 5 स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 4 3 स्क्वायर प्लस 6 - 5 1 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9 + 1, वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है। अभी इसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी सी फाइंड आउट करेंगे। इसके बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ
7 माइनस 4, ठीक है, 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 7 माइनस 4 कितना होता है 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 3 9, 3 3 9, तो टोटल में 18 स्क्वायर रूट ऑफ 18 यहां से बनेगा। ठीक है, उसके बाद बीसी के बाद सीडी आप फाइंड आउट करोगे, सीडी किसके बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 स्क्वायर, कितना आएगा 3 3 9 प्लस 1 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10। बात समझ आई, ठीक है। और उसके बाद सी डी के बाद डी ए भी हम लिखेंगे, डी ए किसके बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये यहां से बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 कितना होता है 3 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 स्क्वायर, और ये भी बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 स्क्वायर रूट 10, यहाँ पे स्क्वायर रूट 10, तो दो साइड्स बराबर हैं और ये बिल्कुल अपोजिट में है आपस में। ठीक है, और ऐसे ही स्क्वायर रूट 18 स्क्वायर रूट 18 ये भी आपस में अपोजिट है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये रेक्टेंगल है, लेकिन देखने के लिए हमें इसके डायगोनल्स भी देखने पड़ेंगे, इसके अगर डायगोनल्स भी बराबर है तो कंफर्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसके डायगोनल डायगोनल यहाँ पे डी डायगोनल ए सी, सबसे पहले ए सी ऐसे और डी बी फिर ऐसे, डायगोनल ए सी किसके बराबर आएगा, ठीक है, डी ए सी मतलब डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस ये है इधर 3 माइनस 5, जगह कम है थोड़ी सी, 3 माइनस 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 2 स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। बात समझ आई, ठीक है। उसके बाद है फाइनल फाइनल यहाँ पे डीबी डायगोनल डीबी इसके बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू, देखो 7 माइनस 1 कितना आएगा, 7 माइनस 1 कितना होता है 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 4 स्क्वायर, 6 6 आर 36 4 4 आर 16, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 52 बनेगा। अब ये बोलो, देखो यहाँ पे डायगोनल आया एक 2 एक आया रूट 52, तो डायगोनल आपस में बराबर है ही नहीं, जब डायगोनल आपस में बराबर है ही नहीं तो अपोजिट साइड आपस में बराबर है, तो ये कौन सा डायगोनल होगा, देखो ये कौन सा होगा, ये पैरेललोग्राम हो सकता है ना, पैरेललोग्राम हो सकता है, यहाँ पे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और डायगोनल्स बराबर नहीं होते, तो यहाँ पे ये इट कैन बी पैरेललोग्राम। ठीक है ना, डायगोनल्स डिफरेंट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट कैन बी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आप इसको लिख लेना। बात समझ आई क्यों पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल क्यों नहीं है, रेक्टेंगल इसलिए नहीं है क्योंकि डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं है, अगर डायगोनल्स बराबर होते तो हम रेक्टेंगल ही इसको लिखते। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये थोड़ा सा लेंथी था, अभी अभी इजी क्वेश्चंस है। फाइंड पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। हमें क्या बोलना है कि हमें बोलना है कि ऐसे पॉइंट्स जो बताओ जो इक्विडिस्टेंट है एक्स एक्सिस से, अगर ये वाला पॉइंट है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, अब इक्विडिस्टेंट होने का मतलब ये एक पॉइंट लिया मैंने और ये एक पॉइंट लिया मैंने, ठीक है, एक्स एक्सिस का पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे इसको आप ऐसे बना सकते हो, एक फिगर के तौर पे आप ऐसे बना सकते हो, या फिर एक काम करते हैं अच्छे से बनाते हैं, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, एक ऐसे कर लेते हैं और एक नॉर्मल से ऐसे बनाते हैं, ठीक है, फिलहाल तो हम ऐसे इसको बना सकते हैं, अब मत था मुश्किल कोई, ठीक है। अब इक्विडिस्टेंट होने के लिए फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना, अब एक्स एक्सिस पे जो है y कोऑर्डिनेट कितना होता है, अगर ये एक्स एक्सिस है सपोज, ठीक है, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, अब एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के क्या होंगे x, 0, बस इतना ही समझने के लिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होता है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसीलिए मैंने y कोऑर्डिनेट 0 लिया। और यहाँ पे क्या आएगा फिर बताओ, इस वाले पॉइंट पे एक कोऑर्डिनेट आप ये वाला ले लो -2, 9, ठीक है, और एक ले लो 2, -5, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स जो है ना आप यहाँ पे ले सकते हो, तो ये ए और बी इसको आप यहाँ पे लिखो और यहाँ पे इस पॉइंट का नाम सी रखो, ठीक है ना। अब ये जो कंडीशन है कि हमें
क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, दैट इज एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो लेकिन बोल रहा है वहां से ही कि ये इक्विडिस्टेंट है, फिर ये डिस्टेंस जो ए सी है ना ये बी सी के बराबर होगा। हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ए बी ए सी है वो किसके बराबर होगा, बीसी के बराबर होगा आफ्टर फाइंडिंग दिस एक्स। ठीक है, तो ए सी बी सी के बराबर है, तो ए सी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस 0 - -5 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू बीसी किसके बराबर होगा, बीसी डिस्टेंस एक्स माइनस -2 स्क्वायर प्लस 0 - 9 स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा आप बताओ यहां से, देखो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये फिलहाल हम ऐसे ही लिखते हैं एक्स माइनस, एक काम करते हैं आसानी के लिए, ये रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड्स में है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हुआ 25, विच विल बी इक्वल टू, ये भी कितना बनेगा, ये बनेगा एक्स प्लस टू स्क्वायर और ये प्लस 9 9 R 81 बनेगा इधर से। ठीक है, अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो x माइनस टू होल स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, या सॉरी माइनस टू ए बी। ठीक है, माइनस टू ए के बदले आएगा x और b के बदले आएगा -2, यही आएगा, मैं इंटू कर रहा हूं इसको, प्लस बी स्क्वायर के बदले टू स्क्वायर आएगा, और साथ में इसको 25 भी है। इस साइड क्या है एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो दैट इज एक्स स्क्वायर आएगा प्लस टू ए बी, टू इंटू ए के बदले एक्स आएगा, बी के बदले टू आएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर दैट इज टू स्क्वायर, प्लस एंड पे 81 है इधर। क्लियर है यहां तक, ठीक है, तो ये कितना बनेगा एक्स स्क्वायर, देखो माइनस टू माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, टू टू आर 4x इधर बनेगा, प्लस टू स्क्वायर कितना होता है 4 ही होगा, प्लस 25 विच विल बी इक्वल टू, यहां से बताओ एक्स स्क्वायर इधर आएगा, टू टू आर 4x प्लस, यहाँ पे बताओ टू टू आर 4 बनेगा, प्लस कितना बनेगा 81 बनेगा इधर से। ठीक है, तो सेम चीजें जो इधर है ना वो कैंसिल भी हम करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 4x हमारा आया, इधर क्या आया, इधर इधर भी 4x आया ना, प्लस 4x ही आया, राइट, -2ab हमने ठीक लिखा है। ओके, सारा तो अभी तक तो ठीक ही है। ठीक है, -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो सारा ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, देखो कुछ चीजें हैं यहाँ से उधर ट्रांसपोज करनी है, कुछ चीजें इधर, तो अब यहाँ पे 4 और 4 को सीधे काट दो, 4x को काट दो, बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो हुई है, मैंने तो कहीं पे गड़बड़ी की हुई है, बिल्कुल बिल्कुल कहीं पे गड़बड़ है, क्योंकि ये सारा कैंसिल हो रहा है तो फिर बचेगा कुछ नहीं, तो कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं कहाँ पे हुआ है गड़बड़, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, एक्स माइनस -2 होल स्क्वायर, वो एक्स प्लस टू बनेगा, फिर है ये भी ठीक है इधर तक। टू ए बी, हाँ यहाँ पे हमने -2 लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, टू ए बी, यहाँ पे तो टू ही आएगा ना, -2 थोड़ी आएगा, इधर यहाँ पे गड़बड़ी हुई थी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या आएगा अब, यहाँ पे -4x आएगा, अब कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, देखो छोटी सी गलती की वजह से क्वेश्चन सारा बिगड़ गया था, तो अभी हम क्या करते हैं, -4x, अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इधर से है, ठीक है, और उधर से फिर बचता क्या है, एक्स स्क्वायर को काट दो, ये तो खत्म ही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, फिर इधर से 4x नहीं, सॉरी, फिर से इसको 4 और 4 कटेगा। ठीक है, यहाँ पे बचा -4x, और इधर से भी आएगा -4x, इधर आएगा, ये वाला जो मैंने इधर लाया इसको, ठीक है, इस इक्वलिटी के इस साइड, और इस 25 को इधर ले जाऊंगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, 81 उधर है, -25, तो यहाँ पे मैं अब आगे करूंगा इसको, -4x -8x इज इक्वल टू 81 -25 56 होता है, तो लेकिन साइन आएगा प्लस ही आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई -8, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 7 तो -7 इधर आएगा x का वैल्यू, इतना सा था ये। ठीक है,
आसान क्वेश्चन था, बट यहाँ पे आप ख्याल रखना मैंने इधर माइनस लगा दिया था, वो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम उसने की थी, पूरा जीरो बन रहा था, तो इसीलिए इस बात का ख्याल रखना, यहाँ पे +2 है, ठीक है, क्योंकि 2ab, बी कितना लेना है, 2 लेना है, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस ऑलरेडी आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। सबसे पहले माइक को चेक करते हैं, माइक अगर चल रही है तो ठीक है, अगर माइक बैठ गई है तो फिर इश्यू है, नहीं माइक चल रही है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। अब बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स हमारे पास है, ठीक है, y का वैल्यू निकालना है। पॉइंट्स हमारे पास है, एक है p पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे और एक पॉइंट है q। q के कोऑर्डिनेट्स 10y और p के कोऑर्डिनेट्स 2, -3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के ले लो, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाला है। तो 10 यूनिट्स इनके बीच की डिस्टेंस है, उधर से ही बोल रहा है। अब हमें वैल्यू निकालना है y का। हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है पी क्यू जो है, पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स डिस्टेंस पी क्यू। अब पी क्यू किसके बराबर है, खुद स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस -3 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से 10 ही आएगा। बात समझ आई, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 10, यही आएगा। अब देखो, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 8 आर 64 प्लस यहां पे क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। और राइट, ठीक है, तो ये यहां से स्क्वायर रूट ऑफ, फिर से देख लो, ये 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 3 आर 6 वाई प्लस 9 3 3 आर 9 इज इक्वल टू 10। ओके, इसको यहाँ पे कर लेते हैं आगे, ठीक है, हम चाहते तो इसको ऐसे भी रख सकते थे ना, उधर कर लेते इसको, वो भी स्क्वायरिंग, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है, स्क्वायरिंग, देखो दोनों तरफ स्क्वायर लगाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों, इस साइड भी स्क्वायर करते हैं, इस साइड भी स्क्वायर करते हैं, तो रूल है कर सकते हैं ना। देखो क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इस रूट को हटाना है, तो ये बनेगा 64 प्लस 9, ये लिखते हैं कितना होता है, 64 प्लस 9 होता है 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, और इसको स्क्वायर करना है, इधर से क्या है 10 स्क्वायर आएगा फिर, ठीक है, तो स्क्वायर और रूट अब ये कट गया और 10 10 आर 100 हो गया, ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे लिखते हैं, ये कुछ ऐसे आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू, ये 100 बना ना, और ये 73 मैंने इस तरफ लाया तो -73 बना, ऐसा कुछ किया मैंने, ठीक है, इसको मैंने अब और एक स्टेप इंक्रीज नहीं किया, मैंने सीधे लिखा वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 100 माइनस 73, ठीक है, अगर हम 100 माइनस 73 करेंगे तो कितना आएगा, देखो अब यहां से वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 100 माइनस 73 कितना होता है, 27 होता है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये बनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनी हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक तरीके से भी कर सकते थे, आसान हो जाता, चलो अब कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही कर लो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी आपकी, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको कर लेते हैं, वाई स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना, प्लस 9y प्लस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ऑलराइट, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, इधर -3y लिखेंगे तभी बनेगा, क्योंकि ये 6y आना चाहिए ना इनका सम, तो y कॉमन लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा y प्लस 9, ठीक है, यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी y प्लस 9 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो आइदर y प्लस 9 एक आएगा और y माइनस 3 एक आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें पता चला y प्लस 9 या तो 0 के बराबर होना चाहिए, या फिर y माइनस 3 जो है ना वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो y कितना आएगा इधर -9, और y जो है किसके बराबर आएगा, +3 के बराबर आएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, वरना ऐसे भी हम कर सकते थे, इसको ऐसे रहने देते, ठीक है, स्क्वायर को, और फिर इसको पहले स्क्वायरिंग करते, फिर उस टाइम पे भी इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है।
ये मेथड कर लिया, चलो मैं वो भी दिखाता हूँ, कोई इशू नहीं है। इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और एक मेथड यहाँ से करता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी, वहां पे ऐसा ना बोलो सर बहुत लंबा हो गया। तो इसीलिए इसको इरेज करके यहाँ से दूसरा तरीका भी हम इधर से कर सकते हैं। देखो दूसरा तरीका कैसे कर लेते हैं हम, इतना काफी है इरेज हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, देखो ये हट जाएगा सीधे, ठीक है। तो स्क्वायर में अभी दिखाऊंगा नहीं सारा, 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा y+3 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 10 स्क्वायर, कितना होता है 100। ये समझ आया कैसे कर लिया? बिल्कुल, इसको भी स्क्वायर किया, देखो यहाँ से इसको भी मैंने स्क्वायर किया और इसको भी स्क्वायर किया, ये स्क्वायर और रूट कट गया, तो 10 स्क्वायर 100 वही मैंने लिखा, सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, देखो इस येलो कलर से लिखते हैं, 8 स्क्वायर कितना हुआ 64 प्लस y+3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे क्या लिखेंगे y+3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64, क्योंकि 64 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा y+3 स्क्वायर इज इक्वल 100 - 64, 36 होता है। तो y+3 इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट बनेगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, ठीक है। तो ये लेकिन प्लस माइनस, ये प्लस माइनस लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर उधर आता है तो प्लस माइनस रूट 36 बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनेगा y+3 इज इक्वल टू +-6, तो +6 या -6, तो इधर से y कितना आएगा फिर, एक तो आएगा +6 प्लस यहाँ से 3 इधर आएगा ना, देखो 3 इधर आ गया, तो +6 था इधर, इधर प्लस भी 6 है और माइनस भी 6 है, पहले +6 का देख लेते हैं, तो +6 और ये 3 जो है उधर आ गया तो -3 बना, 6 - 3 3 हो गया, ठीक है। एक वैल्यू, दूसरे y का वैल्यू अभी कितना लेना है -6, तो -6 -3 विच इज इक्वल टू -9, ये आ गया दूसरा वैल्यू, वही दो वैल्यूज आए थे इधर, -9 और +3, ठीक है। तो ये ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 9 पे। इफ Q, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X। यहाँ पे सेम तरीका है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे हमें बोल रहा है कि Q जो है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P, देखो Q यहाँ पे है, Q पॉइंट, और यहाँ पे अगर हमारे पास एक P पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास R पॉइंट है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है -5, -3, और R के भी कोऑर्डिनेट्स x, ये गिवन है, ठीक है। Q के भी कोऑर्डिनेट 0, 1 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे x जो है ना इसका वैल्यू निकालना है, तो हमें ये बोला गया है कि Q जो है इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से, क्या है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो। क्वेश्चन से हमें क्या पता चला, जो पी क्यू है ना वो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, या क्यू पी क्यू आर के बराबर है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, या ऐसे भी आप करके लिख सकते हो, एक ही बात है। तो पी क्यू क्यू आर के बराबर है, तो पी क्यू डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ जी फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 0 स्क्वायर प्लस -3 - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्यू आर के बदले क्या लिखेंगे x - 0 स्क्वायर प्लस 6 - 1 स्क्वायर, ये रूट और रूट पहले ही काट देते हैं, ठीक है ना। 5 - 0 5 ही आएगा, और यहां पे बचेगा -3 -1 -4, -4 का स्क्वायर कितना होता है, चलो लिख लेते हैं -4 स्क्वायर इज इक्वल टू x - 0 x स्क्वायर ही बनेगा, 6 - 1 5 स्क्वायर बनेगा, ये 25 आएगा, यहाँ पे 4 4 आर 16 आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, 5 5 आर 25 आएगा, 25 25 कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है। अब यहाँ से हमें क्या आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। एक्स किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ +-16, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ तो +4 है और एक्स जो है कितना आएगा -4 है। बात समझ आई, इतना सा आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहां से फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स तो आ गया, लेकिन यहां से हमें बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर। अभी क्यू आर और पी आर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ये रही क्यू आर और ये रहा पी आर, देखो ये पी आर है, तो सबसे पहले क्यू आर कर लेते हैं।
क्यू आर किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, एक्स के बदले क्या वैल्यू देना है, +4, ठीक है, या फिर -4 वैल्यू, मतलब कोई भी आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन, तो दो वैल्यूज है ना, व्हेन आर इज इक्वल टू 4,6, अगर +4 है तो क्यू आर का वैल्यू क्या आएगा, देखो क्यू आर का वैल्यू क्या आएगा, व्हेन आर इज इक्वल टू 4,6, क्यू आर अभी एक्स के वैल्यू 4 माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 4 आर 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 5 5 आर 25, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41। बात समझ आई, ठीक है, ये तो हो गया क्यू आर का वैल्यू। उसके बाद हमारे पास बचा पी आर का वैल्यू, लेकिन कब, जब x का वैल्यू हमने कितना लेना है, +4, क्योंकि दो वैल्यूज हमारे पास आ गए ना, एक x इक्वल टू +4 और x इक्वल टू -4, दोनों वैल्यूज तो हमें लेने हैं। तो जब हमने +4 लिया तो अभी हमने क्यू आर किया, अभी हमने क्या करना है, पी आर भी फाइंड आउट करना है। तो पी आर कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ +4, या फिर ऐसे लिखो सीधे, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे +4 -5 स्क्वायर प्लस 6 -3 स्क्वायर, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 -5, ये -1 स्क्वायर आएगा, प्लस 6 + 3 इज 9 स्क्वायर, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9 9 आर 81, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 82। कब, ये कब है, जब हमने पी आर का, सॉरी एक्स का वैल्यू कितना लिया, 4 लिया, ठीक है। अभी हम एक्स का वैल्यू अगर क्या लेंगे, देखो ये आपने लिखा होगा, ये मैं इरेज कर लूंगा, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है उतनी, वरना मुझे जूम आउट करना पड़ता है, फिर स्टूडेंट्स को उससे प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ जूम आउट। तो अभी देखो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। देखो व्हेन, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -4, ठीक है, तो और तब हमारा r पॉइंट क्या आएगा, r पॉइंट r इज इक्वल टू -4,6, क्योंकि जो x के वैल्यूज हमारे पास दो आए, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम क्यू आर, क्यू आर किसके बराबर होगा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ, अभी माइनस लेना है तो -4, यहाँ पे +4 था ना, तो माइनस लेना है अभी, -4 -0 स्क्वायर प्लस, और यहाँ से 6 -1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना, यहाँ से 4 4 आर 16 प्लस 6 6 आर 30, सॉरी 36 नहीं आएगा, 6 -1 5 स्क्वायर 25 आएगा, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 25, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41, सेम आंसर आया, ठीक है। उसके बाद पी आर देख लेते हैं, पी आर कितना आएगा, ठीक है, पी आर कितना आएगा, पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको भी हम लिखेंगे -4 -5 स्क्वायर, और फिर +6 -3 स्क्वायर, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -4 -5 -9 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 -3 दैट इज 9 स्क्वायर, तो ये भी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 80, कितना आएगा, क्या हो गया इसको, 6 -3, 6 + 3 9, -4 -5 -9, तो यहाँ से ये कितना बना हमारा, 9 9 81 प्लस 81, तो ये ज्यादा कुछ बन रहा है, ठीक है, आर यहाँ पे ज्यादा बन रहा है, ठीक है, 81 + 81 बनेगा, 9 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, 9 भी कॉमन निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 162 लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 9√2 भी, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो आंसर आ गया पूरा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 162 ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट लिख ले लो, ठीक, लिख के ले लो इस क्वेश्चन को। अब इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है, थोड़ा सा डिफरेंट है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, बोल रहा है कि अगर ये पॉइंट एक है, इसको हम पॉइंट एक्स नहीं, एक्स नहीं, कुछ और लिखते हैं, यहाँ पे पॉइंट z मान लेते हैं या p मान लेते हैं, ठीक है, x और y के बराबर है इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और यहाँ पे दो पॉइंट्स और है, p q मान लेते हैं, ये 3 6 है, और ये वाला p q r मान लेते हैं इसको, और ये -3 4 है, बोल रहा है ये जो पॉइंट है ना ये इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन जो बोल रहा है कि
पी पॉइंट जो है ना, पी पॉइंट, पी इक्विडिस्टेंट है क्यू और आर से, यानी कि सेम डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये डिस्टेंस के बराबर है। तो आसान है ये क्वेश्चन, कैसे कर लेंगे? क्वेश्चन से पता चला पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी आर देख लो, एक्स माइनस माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर स्क्वायर। ये बात समझ आई, क्लियर है यहां तक? ये और ये कैंसिल हो गया, रूट और रूट कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है। आगे कर लेते हैं, क्या आएगा ये, एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा यहाँ पे एक्स प्लस थ्री स्क्वायर और ये बनेगा वाई माइनस फोर स्क्वायर। ये बनेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके कर लेते हैं, आंसर निकलेगा, ठीक है। एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू थ्री, टू इंटू एक्स इंटू थ्री, ठीक है, प्लस वाई माइनस सिक्स होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू वाई इंटू सिक्स, ये वाला सिक्स यहाँ पे चीजें लिखते हैं सिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लू में लिखता हूं, एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू थ्री प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई इंटू फोर। ठीक है, एक एक स्टेप में कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो प्लीज आप भी चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को। तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, थ्री थ्री आर नाइन माइनस टू थ्री आर सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर आएगा इधर, प्लस सिक्स सिक्स आर थर्टी सिक्स और माइनस सिक्स टू आर ट्वेल्व वाई आएगा इधर, ठीक है। इधर से एक्स स्क्वायर प्लस थ्री थ्री आर नाइन प्लस थ्री टू आर सिक्स एक्स आएगा इधर, प्लस वाई स्क्वायर अपना ऐसे ही है, प्लस फोर फोर आर सिक्सटीन आएगा, ये फोर है क्या, हाँ फोर फोर आर सिक्सटीन माइनस फोर टू आर एट वाई आएगा इधर, ठीक है। इन सब चीजों को देख लेना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो प्लस नाइन इधर है तो सीधे कैंसिल ही कर दो, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर उड़ा दो, उड़ गया, ठीक है। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर उड़ा दो, उड़ गया। अभी कुछ और उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा माइनस सिक्स एक्स और ये सिक्स एक्स भी उधर जाएगा तो ये भी माइनस सिक्स एक्स बनेगा, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है थर्टी सिक्स और इधर से बचा है सिक्सटीन और वाई का भी कुछ बचा है क्या, माइनस एट वाई, वाई भी बचा है कुछ, तो वाई तो इधर ही रहने देते हैं, माइनस ट्वेल्व वाई इधर ही रहेगा और ये वाला एट वाई भी उधर जाएगा तो प्लस एट वाई बनेगा, इज इक्वल टू, ये यहाँ पे सिक्स एक्स उधर गया, ये ऑलरेडी उधर चला गया है, अब यहाँ पे सिक्सटीन बचा खाली, तो ये सिक्सटीन इधर बचा और इस थर्टी सिक्स को उधर ले जाएंगे तो माइनस थर्टी सिक्स बनेगा उधर जाके, ठीक है। ये आपको समझ आया, ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने क्या किया, मैंने किया ये काम, मैंने वेरिएबल्स को एक साइड किया, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड कर लिया, ये माइनस ट्वेल्व एक्स और ये यहां से माइनस फोर वाई, ठीक है, इज इक्वल टू सिक्सटीन माइनस थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी इधर से बचेगा, ठीक है। इन दो में से आप काम कर सकते हो, आप कॉमन ले सकते हो, क्या लोगे कॉमन, माइनस और माइनस फोर लोगे कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे थ्री एक्स और प्लस वाई बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ से माइनस ट्वेंटी है, इन दो में से माइनस फोर मैंने कॉमन लिया था, तो ये माइनस फोर उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई माइनस फोर, माइनस माइनस कैंसिल, फोर वन आर फोर फाइव आर ट्वेंटी, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बचेगा, अभी यहाँ पे बचा थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया था, फाइंड द रिलेशन, ये हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो अब देखो फाइनल आंसर इसका, तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे भी, थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये रिलेशन हमें फाइंड आउट करनी थी इनके बीच की। ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आसान इस हिसाब से क्योंकि बस इसमें कैलकुलेशन ही डिफरेंट है, बाकी कंसेप्ट तो इसमें आसान ही है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लेना कैसे करना है और फाइनल आंसर भी इसका देख लेना। आई होप आपको पूरा वीडियो जो है ना
अच्छे से समझ आ गया होगा, ये वाली एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 7.2 ऑफ सेम चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।